आज के हवा महल में सुनवा रहे हैं वीएम आनंद की लिखी झलकी अधूरी बात। निर्देशक हैं विजय दीपक छिब्बर। हेलो मैडम आप ओफो, तुमसे कितनी बार कहा है मुझे मैडम मत कहा करो, मुझे आप मत कहा करो, लेकिन तुम कुछ समझते नहीं हो। मैडम आप भी कमाल करती हैं। फिर आप मैडम हमारी कंपनी के जनरल मैनेजर साहब की बेटी हैं। तो और मैं मेरा एक मामूली सा इंजीनियर। ओफो, अब भला मैं आपको आप ना कहूँ, आपको मैडम ना कहूँ तो फिर क्या कहूँ? तुम नहीं समझोगे रंजीत, तुम कभी नहीं समझोगे। मैं तुमसे मैडम पता नहीं तुम किस मिट्टी के बने हो, तुम मेरी बात सुनते भी तो नहीं हो। मैं तुमसे देखिए मैडम, इससे आगे और कुछ मत कहिएगा। आपसे पहले भी कितनी बार रिक्वेस्ट कर चुका हूँ कि भगवान यहाँ ना आया करो, यही ना। लेकिन मैं यहाँ क्यों नहीं आऊंगी? मैं तो यहाँ हर रोज आऊंगी। आप मुझे रोक सकते हैं क्या? लेकिन मैडम मैं आपसे रिक्वेस्ट तो कर सकता हूँ ना। मैडम आप समझती क्यों नहीं, मेरे पास 1 मिनट की भी फुर्सत नहीं आपसे बात करने के लिए। सर तुम आज दफ्तर में फिर आ गई? जी डैडी, वो क्या है ना कि मेरी सहेली का घर आपके दफ्तर के बिल्कुल बगल में है, तो मैंने सोचा उसके साथ बैडमिंटन खेल लेती हूँ। लगता है तुम्हारी शटल कॉक इस दफ्तर में गिर गई और तुम उसे ही ढूंढने आई हो। जी व्हाट अ जोक सर। देखिए ना मैडम, आपके पापा कितने जॉली नेचर्ड हैं। हमारी कंपनी के जनरल मैनेजर हैं और फिर भी कभी कभी ऐसे मजाक करते हैं कि मैं तो हंसते हंसते लुटपुट हो जाता हूँ। शट अप रंजीत, तुम मेरे डैडी की हर बात सुनते हो, समझते हो, उनका सेंस ऑफ ह्यूमर भी तुम्हारी समझ में आ जाता है, लेकिन उनकी बेटी की कोई बात तुम क्यों नहीं समझते? अब मैडम इसमें मेरा क्या कसूर है? आप जो भी बात करती हैं इतनी घुमा फिरा के करती है कि मेरी समझ में कुछ नहीं आता है। व्हाट? यानी आज तक मैंने जो भी बातें की तुम्हारी समझ में कुछ नहीं आया? नहीं मैडम। तो आज मैं तुम्हें साफ साफ लफ्जों में बता देना चाहती हूँ कि मैं तुमसे बहुत... मैडम माय गॉड, मुझे 11 बजे PWD एक बहुत जरूरी मीटिंग में पहुंचना, तो मैं चलता हूँ। पता नहीं किस भोंदू को दिल दे बैठी, ना मुझे कुछ कहने का मौका देता है, ना खुद कोई बात समझता है। पाजी, अनाड़ी, कबाड़ी कहीं का। आज तक मेरा नाम भी नहीं पूछा। आदिलाल तो नहीं आया सर। मैं खैर कोई बात नहीं, मैं आप ही से बात करना चाहता था। ये बताइए दफ्तर में सब ठीक ठाक है ना? यस सर, एवरीथिंग इज फाइन सर। हर आदमी बड़े शौक से और बड़े धड़ल्ले से काम कर रहा है सर। वाह वाह, क्या कहने, यानी कि इस दफ्तर में सारे काम धड़ल्ले से हो रहे हैं। बहुत खूब। यस सर, ये सब आपकी गाइडेंस से ही हो रहा है सर। अच्छा अच्छा, तो यहाँ जो कुछ भी हो रहा है वो मेरी गाइडेंस से हो रहा है, यानी कि हम अपनी खुशी से अपनी दुनिया लुटा रहे हैं। यस सर। जी मैं आपका मतलब नहीं समझा। अरे मिस्टर तिवारी, वो लड़की यहाँ क्यों आती है? जी लड़की? कौन लड़की सर? तो आपको अभी तक ये भी पता नहीं कि कोई लड़की इस दफ्तर में हर रोज आती है और हर रोज रंजीत के सामने आकर बैठ जाती है। अभी भी बैठी थी। वो समझा, वो लड़की? हाँ हाँ, वो यहाँ क्यों आती है? जी छोड़िए सर, ऐसी लड़कियां तो यहाँ धक्के खाती फिरती रहती है। उसके माँ बाप ने तमीज तक तो सिखाई नहीं, हर वक्त ही करती रहती है। शट अप! अपनी जबान को लगाम दो। अरे वो मेरी बेटी है, मेरी बेटी, उसका नाम किटी है। वो आपकी बेटी है? वाह, बहुत अच्छे हैं, वाह वंडरफुल। भगवान ऐसी एक बेटी आपको और दे सर। मुकर्रर इरशाद, मोर वंस मोर। थैंक यू। लेकिन मिस्टर तिवारी जी, मैं बहुत परेशान हूँ। अरे ये हमारा इंजीनियर रंजीत किटी से हंस हंस कर क्यों बातें करता है? सर ही इज फॉलोइंग योर कंस्ट्रक्शन सर। इंस्ट्रक्शन। व्हाट इंस्ट्रक्शंस? वो सर आपके ऑर्डर के मुताबिक इस दफ्तर में कर्टसी वीक मनाया जा रहा है सर। जगह जगह बैनर लगे हैं, सर्विस विद ए स्माइल। रंजीत क्या सर, इस दफ्तर में हर आदमी हंस रहा है, बगैर मतलब क्या हंस रहा है सर? लेकिन मैं ये हरगिज बर्दाश्त नहीं कर सकता कि मेरा ही सबॉर्डिनेट मेरी बेटी से हंस हंस कर बातें करे। हंसने दीजिए सर, कर्टसी वीक में सिर्फ 2 दिन तो बाकी रह गए, उसके बाद है किसी की मजाल? है कोई माई का लाल जो इस दफ्तर में हंस सके? ओहो मिस्टर तिवारी, दिस इज वेरी कॉन्फिडेंशियल एंड बिटवीन यू एंड मी। रंजीत किट्टी से हंस हंस कर बातें करता है, इसलिए मुझे शक पड़ रहा है कि वो किट्टी से प्यार करता है। दिस आई कांट टॉलरेट। नो सर, आपको वहम हो गया है। रंजीत अगर किट्टी से हंस हंस के बात करता है तो उसका ये मतलब नहीं कि उससे प्यार करता है। वैसे तो आप भी मेरे से हंस हंस के बात करते हैं, लेकिन सर
क्या आप अपने सीने पे हाथ रख के कह सकते हैं कि आप मुझसे प्यार करते हैं? बिल्कुल नहीं सर, आप उल्टा मेरी जड़ें काटने पर लगे। अगर आप मुझसे प्यार करते होते तो अभी तक मैं असिस्टेंट मैनेजर की कुर्सी पर नहीं होता सर, मैनेजर बन गया होता। ओ मिस्टर तिवारी, तुम्हारी मेरी बात और है। हम दोनों बूढ़े हो चुके हैं, वो दोनों अभी जवान हैं। लेकिन सर उम्र की कोई बात नहीं होती, प्यार तो प्यार होता है। उम्र 55 की, प्यार बचपन का। लेकिन मैं इस मामले की तह तक जाना चाहता हूँ। मैं किट्टी से तो पूछ नहीं सकता कि वो रंजीत से बातें क्यों करती है हंस कर, क्योंकि वो मेरी बेटी है। तो सर आप रंजीत से पूछ लीजिए। आप उसे अपने कमरे में बुलाइए। हाँ, ठीक है। अब पहले आप उससे आधी बात कीजिए। मैं आधी बात करूँ? वो आधी बात समझेगा। वो आधी बात समझेगा। फिर वो आधी बात करेगा, आप आधी बात समझेंगे। मैं आधी बात समझूं। घुमा फिरा कर इधर की बात उधर, उधर की बात इधर जब हो जाएगा तो सारी बात क्लियर हो जाएगी। ओह वेरी गुड आइडिया मिस्टर तिवारी, वेरी गुड। यस सर। आप जाकर रंजीत को फौरन मेरे पास भेज दीजिए। मैं इधर की बात उधर और उधर की बात इधर करके सारा सच उगलवाता हूँ। अभी गया और अभी आया सर। अभी मेरे पास। वो अपने आप को समझता क्या है? May I come in, sir? नो ओके यस यस कम इन। सर आपने मुझे बुलाया? मैंने तुम्हें बुलाया है? मुझे तो याद नहीं आ रहा। कोई बात नहीं सर, कोई बात नहीं। आप इतने बड़े अफसर हैं, भला आपको कैसे याद रह सकता है कि आपने किसे बुलाया और किसे नहीं बुलाया? खैर कोई बात नहीं सर, अब जब मैं आ ही गया हूं तो तुम हंसते क्यों जा रहे हो? अच्छा अच्छा, तो दफ्तर में कर्टसी वीक चल रहा है। Yes, sir. सर्विस विद अ स्माइल। यस सर, सर्विस विद अ स्माइल। अब कितने दिन रह गए तुम्हारे हंसने में? 2 दिन। हंस लो बेटा, हंस लो, फिर कभी नहीं हंस पाओगे। सर आप ये मजाक करते हैं। अब जब तक आप जैसे अफसर की छत्र छाया मेरे सिर पे रहेगी, मैं तो हंसता ही रहूंगा ना सर। रंजीत, जो मैं तुमसे पूछूंगा वो ठीक ठीक बताना। अगर तुमने घुमा फिरा कर या कोई आधी बात की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मुझे साफ साफ बताओ, क्या तुम सचमुच सचमुच सर, मैं तो बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ कि आप हाँ कह दें। सर आप हाँ कह देंगे तो मैं अभी इसी वक्त अपने मम्मी पापा को लखनऊ से यहाँ बुलवा लूंगा। ओ तो बात यहाँ तक पहुँच गई। वाह बरखुरदार, मैंने तो सोचा था कि मैं पूछूंगा तो तुम ना कर दोगे, तुम मेरी बात सुनकर टाल मटोल करोगे, लेकिन तुमने बड़े धड़ल्ले से कह दिया कि तुम बेसब्री से इंतजार कर रहे हो। बेटे तुम मुझे जानते नहीं हो। मैं आपको बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ सर। मैं जानता हूँ कि मैं आपसे एक बार भी रिक्वेस्ट करूंगा तो आप ना नहीं कहेंगे। अब देखिए ना सर, मैं इस शहर में अकेला रहता हूँ, मैं इस अकेलेपन से बहुत तंग आ गया हूँ। आई वांट टू लीड अ फैमिली लाइफ। ओफो, मैंने तुम्हारी हर बात का ठेका ले रखा है। अरे मैंने तुम्हें नौकरी दी और उसके बाद साल के अंदर प्रमोशन दिया, और अब सर बस ये एक बात और मान लीजिए प्लीज। शट अप रंजीत, मुझे गुस्सा मत दिलाओ और भूल जाओ। अरे तुम कहाँ और वो कहाँ? वो कहाँ? ओह डिस्टेंस इज नो प्रॉब्लम सर। अब देखिए ना सर, जब आप मेरी ये बात मान लेंगे तो फिर मैं आपसे एक कार भी मांग लूंगा आने जाने के लिए। व्हाट? यानी कि अगर मैं हाँ कर दूं तो तुम कार भी मांगोगे? रंजीत तुम हद से आगे बढ़ रहे हो, उसका ख्याल छोड़ दो। ठीक है सर, अगर वो मेरी किस्मत में नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन आप ही बताइए सर कि वो कौन खुशनसीब है जिसे आपने हाँ कही है। अरे हु आर यू? तुम पूछने वाला कौन हो? सर मैं जिसको चाहे हाँ करूं। आउट सर, लेकिन मैं गेट आउट। सर लेकिन मैं किटी, तुम रोती क्यों जा रही हो? कुछ बताओ तो सही, आखिर हुआ क्या है? देखो किटी, तुमने मुझे हर बात बता दी है ना, अब अपने डैडी को भी बता दो बेटा। डैडी? अरे मैं बता दूं ना बेटी, बता दो, मैं तुम्हारा डैडी हूँ। अच्छा डैडी, मैं ना बका मैं ना प्यार करने लग गई हूँ। तुम प्यार करने लग गई हो? अरे तो फिर इसमें रोने की क्या बात है? अभी तो प्यार शुरू हुआ है, सारी उम्र पड़ी है रोने के लिए। लेकिन डैडी, जिससे मैं प्यार करती हूँ ना, वो तो मुझसे प्यार करता ही नहीं है। हाँ। कौन है वो बेवकूफ? वो बेवकूफ ना रंजीत है। रंजीत? कौन रंजीत भाई? अरे वही रंजीत जो आपकी कंपनी में इंजीनियर है। क्या किटी, तुम उस रंजीत से प्यार करती हो? हाँ डैडी, लेकिन है ना वो मुझसे प्यार करता ही नहीं है। वो तो मुझसे ढंग से बात भी नहीं करता। उसने तो आज तक मेरा नाम भी नहीं
पूछा। लेकिन बेटी वो तुमसे प्यार करता है। नहीं डैडी, वो मुझसे प्यार नहीं करता। वो तुमसे प्यार करता है। वो मुझसे प्यार नहीं करता। वो तुमसे प्यार करता है। कहती हूँ किट्टी को ज्यादा पता है तुम्हें। रंजीत किट्टी से प्यार करता है तुमसे। चलो जो भी है, मैं उसे पसंद नहीं करता। क्यों जी, क्या कमी है रंजीत में? है अरे जिस कंपनी का मैं जीएम हूँ उसी में वो एक मामूली सा इंजीनियर है। मैं किट्टी का उससे मिलना जुलना बिल्कुल पसंद नहीं करता। ला, या तो मैं रंजीत से शादी करूंगी या तो मैं मर जाऊंगी। नो बेटी, नहीं, अभी मैं ठीक किए देती हूँ इन्हें। अरे मैंने कहा क्यों रुला रहे हो लड़की को? रंजीत इतना अच्छा है, अभी छोटा इंजीनियर है, फिर बड़ा भी बन जाएगा। स्मार्ट है, खानदानी है। अरे ऐसा लड़का फिर कहाँ मिलेगा? लेकिन क्या? अब मैंने तो उसे आज बुलाकर बहुत डांटा। मैंने उसे डराया, मैंने उसे धमकाया कि खबरदार वो मेरी बेटी से मिला तो। ओहो, कोई काम ठीक से मत करना। ये लड़का हाथ से नहीं जाने दो। उसे कह दो हमें सब कुछ मंजूर है। ओफो, मैं इतनी ऊंची पोस्ट पर हूँ, जीएम हूँ, और अपने सबॉर्डिनेट से कह दूं कि वो मेरी बेटी से शादी कर ले? तो क्या मैं कहूँ? क्या मतलब? क्या? जम, अरे तुम्हें क्या जरूरत है ये सब कहने की? देखो इधर आओ। आधी बात तुम करो, आधी बात मैं आधी वो समझेगा। ठीक है ना? आधी वो करेगा, आधी आप समझोगे, है ना? फिर बात को घुमा फिरा कर इधर की बात उधर, जब सारी बातें हो जाएंगी तो हर बात क्लियर हो जाएगी। ब्रिलियंट, पुची समझ गए ना? May I come in? Oh, रंजीत, come in, my boy, come in. सर आप अभी तक हंस रहे हैं? क्यों, मैं नहीं आ सकता क्या? नहीं सर, वो कर्टेसी वीक तो कल खत्म हो गया ना। ओफो, कर्टसी वीक खत्म हो गया तो क्या हुआ? मेरा कर्टसी पीरियड अब शुरू हो रहा है। यस सर। अरे देखो ना रंजीत, मैंने जाने परसों तुम्हें गुस्से में क्या क्या कह दिया, भूल जाओ उसको। कोई बात नहीं सर, आप हमारे जीएम हैं, मतलब मैं आपकी बात का कैसे बुरा मान सकता हूं? देखो आज मैं मूड में आ गया हूँ। बोलो क्या चाहिए तुम्हें? मुझे सर, मैं क्या मांगूंगा? बकअप नहीं सर, मुझे एक बरसाती चाहिए। व्हाट बरसाती? यू मीन रेन कोट? नहीं सर, रेन कोट नहीं, मुझे रहने वाली बरसाती चाहिए। अच्छा, वो बरसाती। अरे बरसाती क्यों रंजीत, तुम्हें कोठी मिलेगी, कोठी। समझ गए ना, कोठी। हाँ सर, समझ गया। और मांगो, मैं तैयार हूँ, मांगो। अब सर अगर मुझे आने जाने के लिए कार? अरे दे दी, समझ गए ना। और मांगो। नो, कम टू द पॉइंट, बी क्विक। नहीं सर, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। अच्छा, मैं आधी समझूंगा, फिर वो आधी कहेगा, फिर मैं आधी। ओहो, मैं समझ गया। तुम जो आधी बात कह रहे हो ना, वो मैं पूरी समझ गया। अरे बेटे, तुमने इतनी चीजें मांगी, मैंने सब दे दी। देखो ना, अब एक चीज हम तुम्हें अपनी चॉइस की देना चाहते हैं। अपनी चॉइस की? अरे तुम यहाँ अभी तक खड़े हुए हंस रहे हो। हाँ? तुमने रंजीत से बात किया नहीं? अरे वही तो कर रहा हूँ, लेकिन ये कार, कोठी, एसी, डीसी और बरसाती मांग रहा है। अरे बरसाती मांग रहा है? बड़ा पागल है। अरे हम तुम्हें रेनकोट देंगे, जूते देंगे, चप्पल देंगे, मोजे देंगे, छतरी देंगे, सब कुछ देंगे। और देंगे अपनी किटी। किटी। ओ, अब समझा, किट्टी यानी के बिल्ली। बिल्ली नहीं, हमारी प्यारी सी किटी, जिसे हमने बड़े प्यार से पाला है। नहीं सर, उसे आप खुद ही पालिए, मुझे नहीं चाहिए। ओफो, माय डार्लिंग किटी, मेरी आंखों का तारा, मेरे जिगर का टुकड़ा। ओ सर, मुझे नहीं चाहिए बिल्ली, मुझे बिल्ली से बहुत डर लगता है। ओ यू डफर। किटी नहीं, हमारी रंजीत। अभी आपने वीएम आनंद की लिखी झलकी सुनी, अधूरी बात। निर्देशक